अमरनाथ यात्रा पर कब जाएं, कैसे जाएं और कितना खर्च आएगा इस यात्रा में। आज हम इन पहलुओं पर कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी बात करेंगे जिससे कि आप भी अमरनाथ जी की यात्रा पर जा सकेंगे। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर घाटी में चलती है, जो यात्रा भगवान शिव की सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। यात्रा के लिए दो मार्ग हैं, पहला है पहलगांव और दूसरा है बालटाल। पहलगांव रास्ते की दूरी अमरनाथ यात्रा पैदल रूट चंदनवाड़ी से लेकर पवित्र गुफा तक 32 किलोमीटर की है। वहीं बालटाल मार्ग की दूरी डोमेन गेट से लेकर पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा तक 12 किलोमीटर की है। इस यात्रा के दौरान कठिन परिस्थितियों से तीर्थ यात्रियों को होकर जाना पड़ता है, क्योंकि खराब मौसम होने के कारण पहाड़ों में बारिश के कारण भूस्खलन भी होते हैं। यात्रा मार्ग बेहद कठिन और जटिलताओं से भरा हुआ है, क्योंकि यात्रा मार्ग बहुत ही दुर्गम पहाड़ों से होकर जाता है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु देश विदेश से बहुत ही ज्यादा संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थलों की मान्यताओं के अनुसार बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों को मोक्ष से प्राप्ति मिलती है। वहीं इस पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्रियों को ऑक्सीजन लेवल की कमी से भी गुजरना पड़ता है। पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए जम्मू में बेस कैंप है, भगवती नगर यात्री निवास जिसे कहते हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो भारत के किसी भी राज्य से सबसे पहले आप जम्मू भगवती नगर पहुंचेंगे। जम्मू भगवती नगर श्री अमरनाथ जी यात्रा का बेस कैंप है, जिसे मैनेज करता है अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड एक संस्था है जो श्री अमरनाथ जी यात्रा को चलाती है। यह यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को बालटाल और पहलगांव के लिए यहाँ से गाड़ियों के जत्थे की मदद से भेजा जाता है। यानी कि अगर आप बालटाल से यात्रा कर रहे हैं तो आपको बालटाल भेजा जाएगा, अगर आप पहलगांव से जा रहे हैं तो आपको पहलगांव के लिए भेजा जाएगा। यहाँ से हर सुबह 3 से 4 बजे के करीब तीर्थ यात्रियों को लेकर कॉन्वॉयज जो हैं वह घाटी की ओर प्रस्थान करती हैं। पवित्र यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण होने के बाद यात्रियों के RFID कार्ड्स बनते हैं, जो यात्रा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी हैं। तीर्थ यात्रा में हेलीकॉप्टर की सुविधा, इसके साथ साथ पिट्ठू, पालकी और घोड़े की सुविधा है। यात्रियों को अगर हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो वह बालटाल के नीलग्रंथ हेलीपैड से लेकर पंचतरणी तक जा सकते हैं, जहां से पवित्र अमरनाथ गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है। वहीं अगर आप पहलगांव से यात्रा कर रहे हैं तो पहलगांव से लेकर आपको पंचतरणी तक पहुंचाया जाएगा, जहां से पवित्र अमरनाथ गुफा की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर की। इसके साथ साथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे उन्हें पंजीकरण की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्री अपना मेडिकल करवा कर ही अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करवा सकते हैं। आप अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग श्री अमरनाथ जी की आधिकारिक वेबसाइट से करवा सकते हैं। इसके साथ साथ तीर्थ यात्री जो वह पैदल यात्रा करेंगे उन सभी के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यानी कि यात्रा पर आने से पहले अपना पंजीकरण और अपनी तिथि डेट लेना जरूरी है, यानी कि जिसे यात्रा परमिट कहते हैं। बिना परमिट के किसी भी यात्री को यात्रा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यात्रा परमिट के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से, दोनों माध्यम से आप परमिट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ऑफलाइन बैंक शाखाओं में जाकर आप अपना परमिट प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन के लिए आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना परमिट प्राप्त कर सकते हैं। और परमिट प्राप्त होने के बाद ऑनलाइन जो भी अपने लिए अप्लाई करेंगे उनका KYC बेस कैंप पर होगा, और जो ऑफलाइन बैंक के माध्यम से कर रहे हैं उनका KYC बैंक के माध्यम से ही हो जाएगा। आगे अब आपका यात्रा RFID कार्ड बनेगा, जो आपकी यात्रा करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यही RFID कार्ड आपको यात्रा करवाएगा। जैसे कि अभी आप तीर्थ यात्रियों के गले में RFID कार्ड्स भी देख रहे हैं। इसके बाद आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। पवित्र यात्रा के दौरान आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए जो सबसे जरूरी और विशेष ध्यान बरतने वाली चीजें हैं, जैसे कि यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर गंदगी न फैलाएं और कूड़ादान का प्रयोग करें। यात्रा के दौरान तेजी से ना चलें। ऑक्सीजन लेवल की कमी होने पर नजदीकी बेस कैंप या फिर मेडिकल कैंप पर जाकर अपनी जांच करवाएं।
अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित महागुना स्टॉप है, जहां पर बहुत ही ज्यादा तीर्थ यात्रियों को ऑक्सीजन लेवल की कमी आती है। यात्रा के दौरान अगर आपके साथ कोई भी बुजुर्ग या फिर दिव्यांग तीर्थ यात्री है तो उसकी सहायता करें। यह उसी यात्री की सेवा नहीं है कि जो उसे लेकर आया है, बल्कि अपनी श्रद्धा और अपना अनुभव दिखाने के लिए पवित्र यात्रा के दौरान यात्री आपस में एक दूसरे की सहायता करें, जिससे कि यात्रा मार्ग पर और ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ जी यात्रा में कितना कुल खर्च आएगा। हालांकि इस तीर्थ यात्रा के दौरान आप भारत के किसी भी राज्य से 5 से 6 हजार रुपए में यात्रा कर सकते हैं।